अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम सिरातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एपिसोड चल रहा है इंशाअल्लाह ताला पार्ट 11। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इससे पहले के वीडियो में आप लोगों ने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहता है वो मुशरिकाने मक्का। फिर उसके बाद दोस्तों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिप्रेशन में नहीं जाके उनकी बातों को इग्नोर कर देते हैं। फिर उसके बाद जो है ना दोस्तों अल्लाह ताला फिर सूरह कौसर नाजिल करते हैं। सूरह कौसर में अल्लाह ताला ये बताते हैं कि अल्लाह के रसूल को दो खुशखबरी दी गई सूरह कौसर में। एक पहली खुशखबरी ये है कि हौज़ कौसर में अल्लाह के नबी अपने उम्मतियों को अपने हाथ से हौज़ कौसर का पानी पिलाएंगे। अल्लाह के नबी को दूसरी खबर ये मिली सूरह कौसर में, अय अल्लाह के नबी आप घबराइए मत, अय अल्लाह के नबी आपको लोग बुरा भला कहेंगे तो आप हिम्मत ना हारिए। जन्नत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मतियों को पानी पिला रहे हैं हौज़ कौसर का। और अल्लाह के नबी आप डरिए मत, क्योंकि जो लोग आपकी नस्ल ख़त्म हुई कहते हैं कि उन्हीं की नस्ल ख़त्म हो चुकी है, उन्हीं की नस्ल ख़त्म हो जाएगी, आपकी नहीं। तो अल्लाह के नबी आप डरिए मत। कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना जो दावती इनफरादी काम था वो दोस्तों वो जारी और सारी रखे थे। सहाबा मिलकर मुशरिकाने मक्का वो ताक में बैठे हुए थे कि इन लोगों को कैसा परेशान किया जाए, कैसा सता जाए। तो वो लोग फिर अपना नया हरफा इस्तेमाल करें, यानी फिर वो नई चाल चले। वो को गुलामों को और गरीबों को और मिस्कीनों को वो डरा धमकाने लगे, यानी मजाक उड़ाने लगे, उनको डराने लगे और उनको महफिलों में बुलाकर रुसवा करने लगे। और ये एक हरफा इस्तेमाल कर उन लोगों के पास भेजकर किस्से कहानियाँ वो बताने लगे या डिवाइड हो जाए। यानी मक्का के वादियों में वो लोग जा जाकर ये कहने लगे वो पागल है, मजनून है, झूठा है, वो जादूगर है, वो शायर है। तो ऐसा बताने लगे। यानी मुशरिकाने मक्का कोई अपना चांस नहीं गंवाना चाहते थे, यानी उनकी मुखालिफत में वो लोग अपना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की मुखालिफत में वो लोग अपना काम पूरी तरह से अंजाम दे रहे थे। और पूरी मुशरिकाने मक्का भी वो भी ऐलान कर दिए थे कि हम हर वक्त आपके बीच में आएंगे, हम उन्हें दावत से गुमराह करेंगे लोगों को। जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कुरान की तिलावत करते, यानी कुछ आयतें पढ़ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मुशरिकाने मक्का आकर सीटियां बजाते, थालियां मारते और जोर जोर से कहे कहाँ लगाकर हंसते और जोर जोर से आवाजें मारते। यानी मुशरिकाने मक्का लोगों को डिवाइड करते थे, यानी कैसे इस्लाम से गुमराह करे, कैसे डाइवर्ट करे इनको इस्लाम से। यानी तो दोस्तों कुछ दिन ऐसे ही फिर गुजरते चले जाते हैं और अल्लाह के रसूल को पूरे नाजिल होते चले जाते हैं और सहाबा को वो अपना दीन की दावत देते चले जाते। यानी सहाबा को सारे सूरे सारे आयतें पढ़ते चले जाते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की जिंदगी 13 साल की है दोस्तों। 4 से 5 साल गुजर जाते हैं इस वक्त, तब मुशरिकाने मक्का उनको बहुत डिस्टर्ब करते हैं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कभी अपने कदम पीछे नहीं लेते थे, उनको इग्नोर करे चले जाते थे और अपना काम दीन का दावत जारी और सारी रखते थे। तो आयतें नाजिल होती चले जाती और जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में उतारते चले जाते। जिब्राइल अलैहिस्सलाम दिल में जमा करते और जमा कर और जन्नत की खुशखबरी दी गई उनको। और जो है ना दोस्तों दोज़ख के आज़ाब बताए गए कुरान मजीद में और सारा कुछ आयतें नाजिल हो जाती, आयतें नाजिल होती रही और सहाबा के दिल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का डर और ज़्यादा बढ़ता चले गया। और सब सहाबा एक ही अपना पॉइंट रखे थे कि जन्नत में जाना है उनको। वही जब नुज़ुल होती थी जो सहाबा लिखते थे वो सहाबा की जमात आती थी और बैठती थी और सहाबा के पास कुछ भी नहीं होता था लिखने के लिए। वो लोग हड्डियों पर लिखते थे और कपड़ों पर लिखते, कभी चमड़े पर लिखते, कभी घर के दहलीज पे लिखते, कभी दरवाज़ों पर लिखते थे और पत्थरों पर लिखते थे और दीवारों पर लिखते थे। तो दोस्तों जब वो ज़माने में कुछ भी नहीं था, यानी मैसर नहीं था कि पेन और पेपर और भी मैसर नहीं था, तो सहाबा ऐसा लिखते थे। बड़ी मुश्किल से आयतें और सूरे लिखते थे सहाबा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये सहाबा की जमात को चुन लिया था कि ये काम सिर्फ सहाबा ही करेंगे, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सहाबा को चुन लिए थे। दोस्तों जो ये सहाबा की जमात थी जो लिखते थे आयतों को, वो सहाबा थे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये वही लिखते थे, और अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये वही, और जो है ना दोस्तों उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये वही लिखते थे, यानी आयतें लिखते थे। अब्दुल्ला बिन अम्र आस ये भी वही लिखते थे। माविया बिन अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये भी वही लिखते थे।
तो दोस्तों ये सारे सहाबा वही लिखते थे, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब भी कुरान नाजिल होती थी तो ये सारे सहाबा मिलकर वही लिखते थे, यानी आयतों को लिखते थे। दोस्तों जब भी सहाबा लिखते थे आयतें, और साथ साथ ये भी लिखते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत यानी हदीसें भी लिख लिया करते थे, यानी जो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपने क़ल्ब से बोलते थे यानी अपने दिल से बोलते थे वो भी लिखा करते थे, आयतें भी लिखा करते थे, और उसके साथ साथ हदीसें भी लिखा करते थे सहाबा, और उसके साथ साथ महफूज भी करते थे सहाबा। तो दोस्तों हदीस भी शुरू हो चुकी थी मक्की ज़िंदगी में, तो दोस्तों सहाबा कुरान की आयतें भी लिखते थे और हदीसें भी लिखना शुरू कर दिए थे। दोस्तों जो तरतीब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बताते वही तरतीब जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताते। तरतीब वार कुरान आज हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, ये सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ही तरतीब है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब भी जैसी तरतीब बताते वैसे ही लिख लिया करते थे। ऐसे जो सूरे में जो आयत को फिट करना है वही आयत को फिट करते थे। जैसे वक्त गुजरता चला गया दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आयतें नाजिल होती चली जाती, जो सूरे में फिट करना है वही सूरे में फिट करते, उसके बाद या उससे पहले हर आयत को तरतीब वार बिठाते चले जाते सहाबा। तो दोस्तों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान को महफूज रखा है, यानी लोहे महफूज में। लोहे महफूज ज़मीन और आसमान की तकलीद नहीं हुई थी, तब 50,000 साल पहले ही लोहे महफूज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बना दिए थे लोहे महफूज, और लोहे महफूज में हर वो चीज़ महफूज है, यानी कुरान भी उसमें जमा है लोहे महफूज में। कुरान मजीद में सूरह हिज्र में ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बताते हैं कि हमारा ये कुरान नाजिल होना अल्लाह की तरफ से है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरे आयतें पूरे कुरान मजीद दिल में उतारना ये अल्लाह की तरफ से है, और सहाबा को लिखवाना ये अल्लाह की तरफ से है। ये कुरान मजीद की हिफाजत करना अल्लाह ताला के ज़िम्मे है, ये अल्लाह ताला ने ज़िम्मेदारी ले लिए हैं। यानी सूरह हिज्र में तर्जुमा आप पढ़िए आपको पता चलेगा। सूरह नंबर 15 आयत नंबर 9 अल्लाह ताला की ज़िम्मेदारी है। हदीस और कुरान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें ये सब अल्लाह ताला की तरफ से है। दोस्तों ज़िंदगी का 3 पॉइंट आप लोग हमेशा याद रखिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताया है कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से और कुरान से और हदीसों से ये 3 पॉइंट आप ज़िंदगी में अपने लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अजीज़ आपको जन्नत में जाने से कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। पहला पॉइंट यह है कि दोस्तों कुरान मजीद यानी कुरान मजीद को फॉलो करना, कुरान मजीद को पढ़ना, और दूसरा है कुरान मजीद को समझने का अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझाने वाले, लेकिन समझाने का जिम्मेदारी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, यानी ये अल्लाह का हुक्म था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद को पढ़कर समझाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हम दूसरा पॉइंट ले सकते हैं। और दोस्तों तीसरा पॉइंट यह है कि सहाबा यानी सारे सहाबा की ज़िंदगी अगर देखेंगे हम, अगर हम उनको फॉलो करेंगे, उनके बताए हुए रास्ते पे हम चलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अजीज़ हमको जन्नत मिलेगी। तीसरा पॉइंट यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुसलमान है, यानी सुन्नतों पे अमल करना, यानी जो भी सुन्नतें सहाबा अपनी ज़िंदगी में करके बताए। तो दोस्तों बोलने का मकसद ये है कि पहला कुरान, दूसरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, तीसरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें जो सहाबा ने अपने दांतों तले दबा कर रखी थी। यानी दोस्तों सहाबा ऐसी कौन सी बात ऐसी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे या बोलते थे या जो अमल करते थे वो सहाबा अपने पल्ले बांध लेते थे, वो सहाबा अपने दिल में उतार लेते थे। तो उसी को बोला गया दोस्तों, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं वो सहाबा में मिलती है। यानी हम कुरान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और उनकी सुन्नत और सहाबा ये 3 पॉइंट हम ज़िंदगी में अपने याद रखेंगे तो दोस्तों हम दुनिया और आखिरत में दोनों में कामयाब हो जाएंगे। तो दोस्तों हमारा ये फरीज़ा बनता है कि हम लोग सारे मुसलमान लोग, तो दोस्तों ये इस्लाम की हकीकत है, यानी कुरान नाजिल होना, सहाबा लिखना, तो ये हकीकी दीन है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें, ये सारे बातें अपने दिल दिमाग में उतार लीजिए। ज़िंदगी के दिन ऐसे ही गुजरते चले जाते हैं, कुरान नाजिल होती चले जाती, सहाबा लिखते चले जाते और हदीसें भी लिखते चले जाते। तो
तो दोस्तों मुशरिकान मक्का वहाँ पर परेशान होते चले जाते, वो लोग अपने प्लान बनाते चले जाते, उनके सारे प्लान फेल होते चले जाते। तो दोस्तों उनको बहुत सारी परेशानियां हो रही थी, यानी वो अपने बाप दादा का दीन नहीं छोड़ना चाहते थे। उन्हीं के कबीले वालों में से कुछ लोग दिन पर दिन वो इस्लाम कबूल करते चले जाते, वो लोग और परेशान होते चले जाते। तो दोस्तों ये सारा कुछ मामला चलते चले जाता और दोस्तों 4 से 5 साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी होती चली जाती। मक्का की ज़िंदगी में और आगे क्या हुआ और मुशरिकान मक्का और क्या करे, उनके प्लान्स क्या थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, और दोस्तों सारा कुछ हम अगले एपिसोड में देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को हम एंड करते हैं। हमारे चैनल को सपोर्ट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और छोटा सा कमेंट करिए माशाअल्लाह और सुभान अल्लाह बोलकर। तो चलिए दोस्तों हम इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, मास्सलामा।